नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते और पहली तस्वीर आपको नवादा की दिखाएंगे। नवादा के जलालपुर गांव में जमीन के झगड़े को लेकर ग्रामीणों के बीच जमकर भिड़ंत हुई, जिसमें कई को चोटें लगी तो गुस्साई भीड़ ने एक घर को आग के हवाले कर दिया। बीच सड़क पर ग्रामीणों के बीच युद्ध छिड़ गया है। लाठी डंडे बरस रहे हैं, पत्थरों से वार हो रहा है तो लात मुक्के भी खूब बरस रहे हैं। ये वायरल वीडियो है अकबरपुर के जलालपुर गांव का, जहां जमीन के छोटे से टुकड़े के झगड़े ने इन ग्रामीणों को एक दूसरे की खून का प्यासा बना दिया। तभी तो दोनों गुट एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए हैं। कभी लाठी और डंडे से दम निकाल रहे हैं तो कभी ईंट और पत्थरों की बौछार कर रहे हैं। हर तरफ हो हंगामा मचा हुआ है। जमीनी विवाद में हमको शंभू मांझी, विनील मांझी, गया मांझी और दिनेश मांझी मिलकर के हमको मारपीट किया। 6-7-8 आदमी मिल गए। कारण जमीनी विवाद में। दरअसल जलालपुर गांव में जिस जमीन पर सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग बननी है, उसी जमीन के टुकड़े को लेकर दो गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। एक गुट अस्पताल बनाने का विरोध कर रहा है तो दूसरा गुट अस्पताल बनाने की मांग कर रहा है। बातों ही बातों में इसी बात का झगड़ा अचानक ऐसा भड़का कि दोनों गुटों के ग्रामीण एक दूसरे से सरेआम भिड़ गए और लाठी डंडे से एक दूसरे पर जोरदार वार करने लगे। जमीन जो है दबंग लोग बनाना चाह रहा है हॉस्पिटल, उसमें हम लोग गरीब आदमी है सर, 5 गो बेटा है, हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं। जलालपुर गांव की सड़क पर दिन के उजाले में दो गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हुई तो रात के अंधेरे में गुस्साई भीड़ ने एक घर को आग लगाकर फूंक दिया। बर्बादी की इस आग में पूरा घर और उसमें रखा अनाज से लेकर एक एक सामान जलकर राख हो गया। इस आग ने जमीन के इस झगड़े को नया मोड़ दे दिया। हॉस्पिटल से आने के बाद, घर आने के बाद रात में वो आग खुद से लगा लिया और पूरे ग्रामीण पे वो बोल रहा है कि ग्रामीण लोग आग लगा दिया है मेरे घर में। वो बेबुनियाद वो अपने से ही आग लगाई है, जिसके आप लोग खुद जांच कर सकते हैं। मुनि यादव ने समझाने के लिए जब गए तो उनके साथ मारपीट किया। इस स्थिति में वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रात में फिर पता चला है कि कुछ अज्ञात लोगों ने या पता नहीं किसी प्रकार से उनके घर में, दशरथ मांझी के घर में आग लगी। जमीन और अस्पताल के झगड़े की आग में फिलहाल पूरा जलालपुर गांव जल रहा है और दो गुटों के बीच तनातनी बनी हुई है। वहीं अकबरपुर पुलिस ने जल्द ही हालात को काबू में करने का दावा किया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। उधर बेगूसराय के मिडिल स्कूल में टीचर की करतूत से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया। गुरुजी के पिटाई से एक छात्रा का हाथ टूट गया था तो गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। स्कूल की गेट पर लटका है ताला और अंदर बंद हैं गुरुजी। बाहर हंगामा हो रहा है तो अंदर कैद गुरुजी के पसीने छूट रहे हैं। ये नजारा है बछवाड़ा के बेगम सराय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का। हुआ ये कि एक टीचर की पढ़ाई से एक छात्रा का हाथ टूट गया। नाराज अभिभावकों ने शिकायत की तो प्राचार्य उन पर ही बरस पड़े। फिर क्या था, दुर्व्यवहार और बेरहमी से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और तमाम टीचर अंदर कैद हो गए तो बाहर हंगामा कर रहे छात्रों ने भी गुरुजी की करतूत की पोल खोल दी। 4-5 लड़का उछल कूद कर रहा था तो हेड सर जी आए, पूरा क्लास को मारे। काहे मारे? क्योंकि 4-5 लड़का उछल कूद कर रहे थे तो ऑफिस नीचे में था, इसलिए धम-धम कराते थे, इसलिए मारे। मास्टर साहब मतलब बार-बार मारपीट करते हैं? जी सर, कल सबको मारा था, सब तनी खेला था ना, इसीलिए खेलने भी नहीं देता है, गेंद छीन लेता है, सबको मारता भी है। खाना खाने खाली कल पर खाना खाता है बस उसी में मारता है।
मिडिल स्कूल के दबंग प्राचार्य और गुरुजी की करतूत से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने स्कूल की गेट पर ताला जोड़ दिया। बाहर छात्र और अभिभावक हंगामा मचाते रहे तो स्कूल के अंदर कैद गुरुजी और शिक्षक पसीने से तरबतर हो गए। इन शिक्षकों के व्यवहार को लेकर गांव में पहले भी हंगामा हो चुका है, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अभिभावकों के सामने स्कूल पर ताला लगाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। बच्चे और अभिभावक इतना उतावला हैं और विद्यालय में तालाबंदी किए हैं कि जब तक इस एचएम का यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाए, तबादला नहीं हो जाए, तब हम लोग विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। उससे पहले भी उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं है। ग्रामीण लोग जैसे शिकायत लेकर जाते हैं तो उनके साथ वो अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं, अच्छा बोली व्यवहार उनका नहीं आया है। बहुत ग्रामीण के द्वारा ऐसा कंप्लेन आया है। शिक्षा के मंदिर में छात्र छात्राओं से हो रही बेरहमी ने अभिभावकों का गुस्सा कुछ ज्यादा ही भड़का दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक आरोपी प्राचार्य और टीचर पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। उधर गया में दिन दहाड़े शातिर अपराधी ने होम्योपैथ डॉक्टर को गोली मार दी और सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए गया पुलिस उस अपराधी की तलाश में जुटी है। मानपुर मार्केट की गली में फटफटिया आकर रुकी। बाइक से उतरकर एक अपराधी होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार के क्लिनिक में घुसा। अंदर डॉक्टर और अपराधी के बीच भिड़ंत होने लगी। हो हंगामा होने लगा तो राहगीरों की भीड़ जुटने लगी। तभी अपराधी बाहर भागने लगा तो डॉक्टर ने उसे दबोच लिया। इसी हाथापाई में उस गुंडे ने चिकित्सक पर गोली चला दी और वहां से सरपट भाग गया। गोली लगते ही चिकित्सक के शरीर से खून बहने लगा। उन्हें तुरंत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। मानपुर मार्केट की संकरी गली से एक फटफटिया गुजरी। उस पर 2 युवक सवार हैं। पिछली सीट पर सवार एक युवक थोड़ी देर बाद पैदल ही वापस लौटा। होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार के क्लिनिक में धड़धड़ाते हुए दाखिल हुए। तभी अंदर से शोर शराबे की आवाज आने लगी तो आसपास की दुकानों में मौजूद राहगीर क्लिनिक की ओर दौड़ पड़े। तब तक आपस में गुत्थम गुत्था करते हुए डॉक्टर और अपराधी भी क्लिनिक से बाहर निकल आए। जब तक कोई कुछ समझ पाते तब तक उस अपराधी ने डॉक्टर को गोली मारी और वहां से दौड़कर भाग निकला। गया के ANMCH में भर्ती घायल चिकित्सक की हालत अब खतरे से बाहर है। व्यस्ततम मानपुर मार्केट में दिन दहाड़े चिकित्सक को गोली मारने की इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए गया पुलिस दोनों अपराधियों की तलाश कर रही है। एलन डेली, न्यूज़ 18, गया। भागलपुर के नेशनल हाईवे पर लगे 10 किलोमीटर लंबे जाम ने मुसाफिरों का दम निकाल दिया तो छोटे छोटे बच्चों को पैदल ही स्कूल तक की दूरी नापनी पड़ी। नेशनल हाईवे कई घंटे से जाम है और इस सड़क को जाम से मुक्ति दिलाने के नाम पर जाम लगाकर बैठे ये आंदोलनकारी न पुलिस की अपील सुन रहे हैं और न रास्ते से हट रहे हैं। आधे घंटे गुजर गए, 1 घंटा बीत गया और अब 2 घंटे होने को हैं। भागलपुर से कहलगांव जाने वाली सड़क पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और उस जाम से ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई है। जब सब कुछ रुका है तो स्कूल बसों को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब ये छोटे छोटे बच्चे करें तो करें क्या? उन्हें स्कूल जाने की जल्दी है सो बस से उतरे और कड़ी धूप में पैदल ही स्कूल की ओर चलने लगे। आप जो नो एंट्री का समय है उसको बिल्कुल सख्ती के साथ अनुपालन कीजिए। जाम के समय प्रशासन का क्या रोल दिखता है आपको? जाम के समय प्रशासन बिल्कुल नहीं रहता है। यदा कदा मेरा कोई पत्रकार मित्र फोन कर देता है या मैं व्यक्तिगत रूप से फोन कर देता हूँ।
आगे से पीछे जहां तक नजर जा रही है बस जाम ही जाम है। कहीं मालवाहक ट्रकों पर ब्रेक लग गया है तो कहीं ऑटो और जीप के पहिए थमे हुए हैं, तो टोटो और फटफटियों को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इस जाम ने स्कूल बस की रफ्तार भी थाम दी है। जब समय गुजरने लगा और स्कूल जाने का रास्ता नहीं सूझा तो छोटे छोटे बच्चों को जाम में खड़ी गाड़ियों के किनारे से रास्ता निकालना पड़ा। पसीने से तरबतर वो नन्हे कदमों से चलते रहे और स्कूल तक पहुंचते पहुंचते थक कर चूर हो गए। दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर और हम लोग हल्कान परेशान हो जाते हैं। बच्चा भूखा मतलब बिल्कुल परेशान हो जाता है। और आए दिन जितने भी हम लोग गार्जियन हैं वो लोग आए दिन हम लोग को सब हमको बोलता था, एक सामाजिक प्राणी हूँ मैं, तो सब मुझे बोलता है कि भैया एक दिन बैठिए। भागलपुर से कहलगांव तक जाने वाली सड़क पर लगे कई घंटे जाम ने स्कूली बच्चों के साथ साथ राहगीरों का भी दम निकाल दिया। आखिरकार जब पुलिस ने कड़ाई दिखाई तभी जाम टूटा और मुसाफिरों को उनकी मंजिल का रास्ता मिला। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। नवादा जेल में बंद मेधावी छात्र सूरज कुमार ने कड़ी मेहनत से JAM जैसी कठिन परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन कोर्ट पुलिस के चक्कर और कानूनी दांवपेच ने IIT में दाखिले के सपने पर ग्रहण लगा दिया है। ये देश की उन कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा यानी JAM में पास होने का रिजल्ट है, जिसका मतलब है IIT और IISc जैसे देश के टॉप संस्थानों में हाथों हाथ एडमिशन मिलना। इस घर के होनहार लाल सूरज कुमार ने कड़ी मेहनत से वो परीक्षा भी पास कर ली, वो भी ऑल इंडिया में 54 रैंक के साथ। लेकिन नवादा जेल की 4 दीवारी और कानूनी दांवपेच ने इस मेधावी सपूत के IIT में दाखिले के सपने पर ग्रहण लगा दिया है। हम लोग से यही प्रार्थना है सर कि अभी से भी उसको आज़ाद कर दीजिए सर, कि उसको जो मन में है सर कि हम अपना देश को भविष्य को मतलब कैसा बनाना वो चाह रहा है सर, वो देश के मतलब कि एक भविष्य है सर। पढ़ने लिखने में शुरू से ही जीनियस रहे सूरज कुमार ने NDA जैसे एग्जाम पहले ही प्रयास में क्रैक कर लिया था, लेकिन उसे तो IIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़कर देश का जाना माना साइंटिस्ट बनना था। इसलिए ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स यानी JAM एग्जाम की तैयारी शुरू की। तभी गांव के रास्ते का विवाद गहराया और वारसलीगंज पुलिस ने उस मामले में सूरज के साथ साथ गांव के 9 और आरोपियों को नवादा जेल भेज दिया। लेकिन सलाखों के अंदर भी सूरज का सपना नहीं टूटा। वो अपने सपने को साकार करने के लिए जेल की 4 दीवारी के अंदर दिन रात मेहनत करता रहा और जब रिजल्ट आया तो उसने झंडे गाड़ दिए थे। लेकिन आरोपों की फांस ने इस टैलेंटेड बेटे का भविष्य दांव पर लगा दिया है। और सुख है जो बढ़िया मुकाम हासिल किया है, इसलिए हम तो यही गुहार लगा रहे हैं सबसे कि वैसे होनहार लड़का को कम से कम उनका सुना जाए, उनको रिहा किया जाए। नवादा जेल में बंद सूरज कुमार कड़ी मेहनत की बदौलत अपने सपने के तो बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन कोर्ट में चल रही सुनवाई और जेल की बाउंड्री ने इस बेटे को सपने के करीब होकर भी दूर कर दिया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बिहार पुलिस का चुस्त दुरुस्त श्वान दस्ता हर मुश्किल बाधा आसानी से पार कर लेता है और डॉगियों की अद्भुत सेना की बदौलत बिहार पुलिस ने कई मुश्किल केस आसानी से सॉल्व कर लिया। सचमुच ये डॉगी है कमाल के, इशारा मिला और हर बाधा से जूझते, हर परीक्षा को पार करते मंजिल तक पहुंच ही गया डॉगी। मुंह में उपकरण दबाया और वापस उछलते कूदते अपने मालिक के पास पहुंच गया।
ये चंचल चपल डॉगी बिहार पुलिस की शान है। मुश्किल कोई भी हो, इम्तिहान कितना भी कठिन क्यों न हो, इस तेज तर्रार टॉमी के पास हर चुनौती का जवाब है। एक इशारा तो कीजिए, बिहार पुलिस की ये डॉगी सेना पाताल से भी बारूद सूंघ निकालेगी। तो विशेषता तो यहीं से पता चलती है कि अभी कई आपराधिक कांडों का इन श्वानों द्वारा अभेदन किया जा चुका है। हैदराबाद के IITA ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेंड ये डॉगी खतरनाक से खतरनाक बम सूंघ लेते हैं तो मांद में छिपे अपराधियों का भी पता लगा लेते हैं। शराब की बोतलें ढूंढ निकालना तो जैसे इनके बाएं हाथ का खेल है। इस चुस्त दुरुस्त श्वान दस्ते के दम पर ही बिहार पुलिस ने कई बड़ी आपराधिक वारदातें चुटकियों में सुलझा ली। तभी तो डॉगियों के इस फौज पर पूरे बिहार को नाज है। किस्म किस्म की खूबियों से लैस इन डॉगियों ने जब खुले मैदान में अपने करतब दिखाए तो सब के सब दंग रह गए। 5 तरह के डॉग हैं। ईडी जो बम वगैरह खोज करते हैं, टेकर जो आपराधिक कांडों को उद्भेदन करते हैं, नारकोटिक्स जो मादक पदार्थ, लिकर स्वान हमारे पास हैं जो शराब की खोज करते हैं, और MD स्वान है जो जमीन में छुपाए हुए बम बारूद को खोज करते हैं। चुस्ती फुर्ती और सूंघने की अद्भुत क्षमता के बल पर हर कदम पर बिहार पुलिस का साथ देने वाले ये डॉगी किसी से कम नहीं है। तो जब फुर्तीले डॉगी बिहार के पास हैं, तो फिक्र की क्या बात है। रवि S. नारायण, न्यूज़ 18, पटना। और मध्य प्रदेश के जंगल से रोमांचित करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक भालू अपने बच्चों के साथ सैर करता हुआ दिख रहा है। पर्यटकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीठ पर अपने बच्चे को लेकर चहलकदमी करते हुए भालू की ये तस्वीरें पन्ना टाइगर रिजर्व से आई हैं। टाइगर रिजर्व में बच्चों के साथ भालू को देखकर पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमूमन भालू रात में घूमने निकलते हैं, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व में भालू दिन में ही अपनी पीठ पर बच्चों को बिठाकर टाइगर रिजर्व की सैर कर रहा है। भालू आराम से पर्यटकों की गाड़ियों के बीच से रोड क्रॉस करता दिखा। भालू आमतौर पर रात को बाहर निकलते हैं और नाइट सफारी में पर्यटकों को भालू का दीदार होता है, लेकिन ये नजारा कोर एरिया का है जहां दिन में ही भालू आराम से जंगल में घूमता दिखाई दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व में सैलानी भालू को बच्चे के साथ देखकर खूब खुश हुए और इस नजारे को कैमरे में कैद कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18 पन्ना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।